नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मैक्रोस कैसे क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में। मैक्रोस एक बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कोई टास्क हर रोज कर रहे हो एक्सेल में, लाइक फॉर्मेटिंग या कोई फॉर्मूला लगा रहे हो किसी अपने डेटा के अंदर, या रीअरेंज कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो मैक्रोस बहुत यूजफुल है उसमें, क्योंकि मैक्रोस सारे आपके स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही आप मैक्रो को रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो टास्क आप रोज परफॉर्म करते हो या जो रिकॉर्डेड होते हैं आपके मैक्रोस के अंदर टास्क, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे और अपने आप वो कर देगा सारा आपका टास्क। तो चलिए सीखते हैं कि मैक्रोस कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चले जाना है एक्सेल के अंदर, उसमें आपने न्यू वर्कबुक खोल लेनी है। अब जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास सैम्पल डेटा है, कस्टमर नेम और एज। अब मैं चाहता हूँ जब भी मेरे पास डेटा आए तो ये रीअरेंज हो जाए, जिसमें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए और एज के अंदर 18 अबव जितने भी एजेस हैं वो हाईलाइट हो जाए नंबर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब आपका डेवलपर इनेबल होना चाहिए ऑप्शन। अगर आपको एक मैक्रो क्रिएट करना नहीं है तो आप होम पे जैसे जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट के यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी इनेबल्ड है, अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका शो होने लग जाएगा टैब के अंदर। आप डेवलपर ऑप्शन के पास जाएंगे, उसके बाद आपको एक आ रहा होगा ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो। अब जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, अब ये पूछेगा कि आपको क्या नाम रखना है मैक्रो का। अब मैक्रो के अंदर आप जब नेम रख रहे हैं तो स्पेस ये नहीं लेता, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक नेम रख देते हैं फॉर्मेट अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर नेम। ये फॉर एग्जांपल एक मैंने मैक्रो का नेम रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंगली। अब इसमें एक शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर जब भी मैं कंट्रोल एक्स दबाऊँ तो ये मैक्रो अपने आप रन होना चाहिए। आप कोई भी अपनी शॉर्टकट की बना सकते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कहाँ आप सेव करना चाहते हो इस मैक्रो को, तो मैं इस वर्कबुक के अंदर सेव करना चाहता हूँ और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब एक्सेल सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा, जो भी हम स्टेप्स अब लेंगे इसके अंदर रीअरेंज करने में, डेटा को फॉर्मेट करने में। अब जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि एक नया कॉलम मैं डालूंगा, इंसर्ट करूंगा एक कॉलम। यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह मैं डालूंगा फर्स्ट नेम और यहाँ पे डालूंगा मैं लास्ट नेम। उसके बाद मैं ये सारे नेम सेलेक्ट कर लूँगा जो हमारे फुल नेम्स है सारे, क्योंकि मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम यहाँ है और लास्ट नेम यहाँ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा, डेटा के बाद जाएंगे तो यहाँ आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको डिलिमिनेटेड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्पेस सिलेक्ट करना है, बिकॉज हमने स्पेस के थ्रू हम इसको करवाना चाहते हैं रीअरेंज। स्पेस जैसे ही करेंगे आप फिनिश करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी हो गया फर्स्ट नेम आगे सारे और लास्ट नेम के अंदर सारे लास्ट नेम आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि 18 अबव सारे नंबर्स हाईलाइट हो जाए। इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 18, क्योंकि हम 18 से जितनी भी अबव एज है वहाँ चाहते हैं कि वो अपने आप हाईलाइट हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हो गया है। अब जैसे देख सकते हैं कि हमारा ये था ओरिजिनल डेटा। अब इसको एक परफॉर्म करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका क्या है। कि आपने बेसिकली अब हमारा जैसे ये हो गया सारा, हमारी ये हो गया मैक्रो को हमने इसकी रिकॉर्डिंग बंद भी करनी होगी ताकि ये सेव हो जाए एक मैक्रो। अब ये रिकॉर्ड हो गया हमारा मैक्रो। अब मैक्रोस पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा ये मैक्रो है। अब इसको अगर हमें रन करना है किसी और डेटा पे, फॉर एग्जांपल अब यही डेटा है, लेकिन इस टाइम हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम मैक्रो को यूज़ करेंगे वो सब करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए डेटा जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या कर देना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद एक बटन आप बनाएंगे। अब ये पूछ रहा है जो हमारा ये मैक्रो था जो हमने क्रिएट करा, हम इसको ओके कर देंगे। अब बटन के थ्रू भी आप मैक्रो रन करवा सकते हो, बटन का कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने सारा कर दिया हमारा डेटा को फॉर्मेट जो हमने पहले किया था मैनुअली। तो इसी तरह आप मैक्रोस क्रिएट कर सकते हो और रेपिटेटिव टास्क अपने करवा सकते हो, जो आपके बोरिंग टास्क हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हो। अब जब भी आप मैक्रो को सेव करोगे ऐसी फाइल को, तो इसकी नॉर्मल फाइल नहीं होती, इसकी होती है फाइल। अब जैसे मैं इसको सेव एज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव करना चाहता हूँ डाउनलोड्स पे, और यहाँ देख रहे होगे आपको हमेशा सेव करनी होगी इसको
एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक्स, इसके थ्रू ही आपको सेव करना होगा, यही चलेगा तभी आपका मैक्रो सेव होगा, अदरवाइज कहीं होगा आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो आज, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद।